सेकंड थिंग इसको अपन आई एम ऑल्सो राइट, गोइंग टू सिटी, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। हम नया टॉपिक सीख रहे हैं, वी आर व्हाट, लर्निंग न्यू टॉपिक। तुम सही कह रहे हो, यू आर saying, telling, right, you are right means आप सही हो। अब उसका सेंस आ गया, you are telling right, you are saying right, बस उसमें सेंस आ गया उसका। लेकिन अगर इसका ट्रांसलेट करना हो कि आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं, तब हमें you are saying right, you are telling right, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। वह मुस्कुरा रही है, she is smiling, she is smiling, वह मुस्कुरा रहा है, मेरा दोस्त मुस्कुरा रहा है, सर मुस्कुरा रहे हैं, 4 लड़के मुस्कुरा रहे हैं, बस जस्ट प्रैक्टिंग। लड़का फोन ठीक कर रहा है, बॉय इज रिपेयरिंग मोबाइल, इवन फोन ऑल्सो, सेल ऑल्सो, सेल भी कहते हैं, रिपेयरिंग सेल फोन को भी कहते हैं। वह खेल रहा है, इज प्लेइंग, वह नाच रहा है, वह नाच रही है, हम नाच रहे हैं, लड़के नाच रहे हैं, स्टूडेंट नाच रहा है, स्टूडेंट नाच रहा है, इज डांसिंग। जस्ट इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस बोलिए आराम से, प्रैक्टिस। तुम अपना काम कर रहे हो, यू टेल आर डूइंग अपना काम, नो योर वर्क। अभी ऑन बताएं, ऑन है, हाँ देखो ये तुम है ना, तुम, तो तुम अपना मतलब ये वाला जो अपना है ये इससे रिलेटेड है, तुम्हारा वाला है कि तुम तुम्हारा काम कर रहे हो, मतलब तुम अपना काम कर रहे हो। अभी हम यहां लिखें कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो ये अपना जो है हम हमारा काम कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड, तो यहां फिर आएगा अवर और यहां आएगा, सॉरी इधर आएगा, हाँ इधर आएगा वी और उधर आएगा ओवर, ओवर से नहीं अवर। आया समझ में? इस तरह से यहां मान लो मैं लिख दूं कि वह, केवल इतना ही चेंज कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है, देन अब क्या होगा, इधर ही, यहां होगा इज डूइंग, यहां क्या होगा, यहां हमें करना पड़ेगा ये जो वह है इससे रिलेटेड अपना है हिज वर्क, बस इतना ही चेंज करना है। हवा चल रही है, हवाई चलेंगे, हाँ हाँ बताओ बताओ, देखो हाँ, इट इज फर्स्ट, ओके, सेकंड इज द विंड इज, हाँ फ्लाइंग, बहुत आर राइट। अब ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट ना मिले, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस में हम डायरेक्ट क्या लगाते हैं, हाँ चल रही है, हमेशा चलती रहती है, उसके लिए बनाओ टेल मी। जैसे मान लो ये सेंटेंस हो, तुमने कहा बिल्कुल सही कि हवा चलती रहती है, फर्स्ट पहली बात तो ये कि टेंस ही चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हवा चलती रहती है, ये तो टेंस चेंज हुआ ना, इसमें आएगा नहीं। दूसरी बात, हवा चलती रहती है, हाँ हाँ, द विंड कीप्स, हाँ फ्लो नॉट फ्लोइंग, कीप्स फ्लो, चलती रहती है ना कि चल रही है, हाँ चलती रहती है, कीप्स फ्लो, बहती रहती है, चलती रहती है, फ्लो मतलब बहना भी होता है। देन वर्षा हो रही है,
It's this one, it's raining, not it's is wrong. ये वाला गलत है, ये वाला है किसका एब्रिविएशन, इट एंड इज. इट्स रैनिंग, ओले पड़ रहे हैं. इट्स स्टानिंग, हेलस्टॉन्स, ओलों की बारिश, ओले पड़ना, हेलस्टॉन. इट्स हेलिंग, इट्स हेलस्टॉनिंग, ओले पड़ना. सब चिल्ला रहे हैं, सब. देखो इसमें भी आई विल टेल यू डिफरेंस अबाउट एवरीवन, एवरीबडी, ये अलग चीज़. ईच भी अलग चीज़ है. सब के लिए तो एक अपना वर्ड है. हाँ, ऑल आर क्राइंग तो नहीं कर रहे हैं वो, शाउटिंग कर रहे हैं. एंड सेकंड वर्ड येलिंग. दूसरा ये है, अब सब कौन है, सारे साथ में. अगर ये मैं लिखूं, लड़कियां चिल्ला रही हैं, शाउटिंग, और उनके लिए पर्टिकुलर स्क्रीमिंग, चिल्लाटे पढ़ना, स्क्रीमिंग ये भी होता है. चिल्लाटे पढ़ना या बोलना, स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग चिल्लाना, गला फाड़ के चिल्लाना, बोलना. इस तरह से तीनों वर्ड एनिमल में सब पढ़ रहे हैं, सब हंस रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब घर जा रहे हैं, सब घर से आ रहे हैं. कमिंग होम, कमिंग फ्रॉम होम. बस ऑल आर रीडिंग, और ऑल्सो रीडिंग मतलब वो, और सब पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, दूर पढ़ रहे हैं. देन स्टडिंग, ऑल आर स्टडिंग. वह सो रहा है, सो इजी. एज स्लीपिंग, पापा सो रहे हैं, दो लड़के सो रहे हैं, बच्चा सो रहा है, मम्मी सो रही है. सो इजी. ये डेली रूटीन के हैं. रूटीन में इस तरह के प्रैक्टिस आपको निश्चित रूप से आप जहाँ सोच रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे. देन वह इस समय खर्राटे ले रहा है. आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर दिस वन, दिस. हाँ, वह खराटे, ही इज. हाँ, आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर, स्नोर, खराटे लेना ई, और स्नोरिंग, स्नोरिंग, ही. हाँ, स्नोरिंग दिस टाइम, इस रात को, दिस नाइट, लाइक दिस. स्नोर. इस समय या अभी, हाँ, इस समय के लिए पर्टिकुलर, इस समय या अभी भी कह सकते हैं, अभी खराटे. हाँ अभी कह सकते हैं, तो अभी कहते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाव हो जाएगा. हाँ. इस समय के लिए नाव नहीं आ सकता. नहीं, इस समय के लिए पर्टिकुलर ये हो गया, अभी खराटे ले रहा है. हाँ, सेंस में समझ सकते हैं, सेंस में समझ सकते हैं कि वो अभी खराटे ले रहा है, लेकिन अभी के लिए अपना वर्ड है और इस समय के लिए अपना वर्ड है. हम अपने भाइयों के साथ घूम रहे हैं. वी आर रोमिंग. फिर रोमिंग कह दिया. हाँ, रोमिंग का मतलब तो मैंने बताया था तुम्हें, आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर. हाँ, वी आर वॉकिंग विद आवर ब्रदर्स. ब्रदर्स, हाँ, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फ्रेंड्स. टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर इज रीडिंग. हाँ, टीचिंग, टीचिंग. टीचर अभी पढ़ा रहे हैं, टीचर इस समय पढ़ा रहे हैं, टीचर इस समय इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, टीचर इस समय हिंदी पढ़ा रहे हैं. दिस टाइम नहीं, ऑब्जेक्ट को जस्ट वर्ब के बाद रखिएगा. टीचर अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं, टीचिंग हिंदी दिस टाइम, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना वो, तो ऑब्जेक्ट जस्ट आता है कहाँ पर, जस्ट आफ्टर वर्ब, जस्ट आफ्टर वर्ब. हाँ, कीवर्ड से पहले, लेकिन जस्ट आफ्टर वर्ब. बस मैं जा रहा हूँ. ये बस में नहीं है, वो बस नहीं है, ये बस. हाँ हाँ, बस मतलब बस, इनफ. तो
I'm going. इनफ, I'm leaving. आई एम गोइंग, ऑल्सो लिविंग, ऑल्सो लिविंग, बिल्कुल सही है। आई एम लिविंग मतलब मैं जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ यहाँ से, तो इनफ। अब वन सेंटेंस मोर, मैं तो बस कह रहा हूँ। I'm just saying. देखो इसके लिए क्या हो गया, आई एम जस्ट सेइंग। इस बस के लिए क्या होगा, आई एम जस्ट कह रहा हूं सेइंग। इस बात को थोड़ा समझें कि ये है कौन सा बस, वर्ड तो एक ही है लेकिन यूज अलग अलग है। और इस तरह से हाँ मैं तो बस कह रहा हूं, बात है बीच में अगर तो चेंज हो गया। हाँ ये चेंज हो गया और वर्ड भी चेंज हो गया जस्ट, और यहाँ पर है बस मैं जा रहा हूँ। बस मतलब वो इनफ के लिए कह रहा है कि पर्याप्त है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लाइक दिस। तुम उटपटांग बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग उटपटांग, है ना? बताया था मैंने, आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर। नो कभी नहीं बताया। No, sir, you told it. आई टोल्ड, हाँ टॉप सीटर भी उटपटांग, टॉप सीटर भी। मेरा दोस्त उटपटांग बातें करता है। लिसन मी अगेन, मेरा दोस्त उटपटांग बातें करता है। हाँ बस, तो इस तरह मेरे दोस्त उटपटांग बातें कर रहे हैं। मेरे पापा उटपटांग बातें कर रहे हैं। मेरे बड़े भैया उटपटांग बातें कर रहे हैं। बिग ब्रदर, बिग, हाँ 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 आ जाएगा। जस्ट, देन, इस तरह के नोट। केवल हमें ध्यान इस पर, फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट क्लास है इसका, और इसको जस्ट इन माइंड, केवल इसको एक ही बार में दिमाग में डाल लें। और देखो दीज आर फर्स्ट स्टेप फॉर दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। मैंने इसमें थोड़े बड़े लिए हैं, बड़े इसलिए कि सब चीज़ का नॉलेज हो। केवल सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, केवल इसी का नहीं, ऑब्जेक्ट का भी, इवन कीवर्ड का भी पता चले कि हम बोलें कहाँ पर वो। यस, ऑलवेज, ऑलवेज सिंगुलर, नॉट एवरीबडी। देर आर 12 वर्ड्स। हाँ, एवरी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ये 3 और इस तरह के 12 शब्द है। आई विल क्लैरिफाई फॉर यू, ये बिल्कुल क्लैरिफाई करेंगे कि ये होता क्या है। हमेशा जो एवरीबडी, एवरीवन, है ना, इस तरह के एनीवन, इस तरह के आते हैं। बस राइट, जस्ट राइट इट एंड नॉट राइट, यू मस्ट हैव टू लर्न दिस, यू मस्ट हैव टू लर्न दिस।